नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। ये तो हम सभी जानते हैं कि बहुत ही लंबे टाइम से जो अमेरिका की तरफ से भारत को F404 इंजन्स की डिलीवरी होनी थी उसमें लगातार डिलेज ही चलते आ रहे थे। एंड इनफैक्ट अमेरिका उस चीज को लेकर भारत को कोई भी टाइमलाइन नहीं दे रहा था। लेकिन दोस्तों, फॉर्चुनेटली एंड इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट, इंडिया के प्रेशर टैक्टिक्स यहां पे काम कर चुके हैं। एंड अब फाइनली डेवलपमेंट सामने आ रही है कि जो GE के F404 इंजन्स हैं वो अब अमेरिका भारत को डिलीवर करने वाला है। और इनकी जो डिलीवरी है ये भी अगले महीने यानी कि अप्रैल से इनकी ऑफिशियल डिलीवरी भी शुरू होने वाली है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिला है, क्यों ये भारत के लिए बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बन जाता है, क्या है इसकी बैक स्टोरी, क्यों आखिरकार डिलेज हो रहे थे, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। एंड इस पूरी घटना से इंडिया ने क्या लेसन सीखा है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी के द्वारा जितने भी UPSC के साथ संबंधित रिसोर्सेज थे वो अब निःशुल्क अवेलेबल करवा दिए हैं। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, NCERT नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इस फोन नंबर पे फोन भी कर सकते हैं एंड हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों? बताया जा रहा है कि इन अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर इंडियाज एविएशन हिस्ट्री, ये दोस्तों फाइनली जो GE का F404 इंजन है जिसको लेकर अमेरिका काफ़ी लंबे टाइम से डिलेज कर रहा था, उसका जो अराइवल है वो अब इंडिया में होने जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट्स ये सामने आ चुके हैं कि बहुत लंबे टाइम से जो अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री थी, जो उनका एरोस्पेस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, वो बहुत सारी मुश्किलों से जूझ रहा था। लेकिन अभी फाइनली उनकी जो सप्लाई लाइंस हैं वो काम करने लग चुकी हैं। और GE की जो एरोस्पेस फैसिलिटी है यूनाइटेड स्टेट्स के लिन में, वहां पर दोस्तों इसकी जो ट्रायल्स हैं वो लगातार चलती जा रही हैं, इसके रिगरस चेक्स जो हैं वो लगातार चलते जा रहे हैं। एंड GE ने खुद इस चीज को कहा है कि हम लोग फ्रेट के माध्यम से अप्रैल 2025 में इस पर्टिकुलर इंजन को इंडिया में बेसिकली डिलीवर करना भी शुरू कर देंगे। नाउ ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इसीलिए बन जाता है दोस्तों बिकॉज अगर आप इसकी बैक स्टोरी को देखेंगे तो इसकी बैक स्टोरी केवल और केवल यहाँ पे डिलेज ही देखने को मिले हैं। आपको मैं स्टार्टिंग से बता दूं, इंडिया ने दोस्तों इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ी डील अमेरिका के साथ साइन करी थी। 17 अगस्त 2021 को इंडिया ने GE के साथ लगभग 5,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें कि ये निर्धारित किया गया था कि आने वाले 6-7 सालों में GE के द्वारा इंडिया को धीरे धीरे 99 F404 इंजन्स दिए जाएंगे, जो कि हम लोग हमारे तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। और उसमें से भी जो पहले वाले 18 इंजन्स थे उनकी डिलीवरी 2024 खत्म होने के पहले पहले अमेरिका के द्वारा इंडिया को की जानी थी। लेकिन दोस्तों आपके सामने है ये वाली जो डिलेज थे ये लगातार चलते जा रहे थे। ऊपर वाली खबर देखिए, ये दोस्तों खबर है अक्टूबर 2024 की। उस टाइम पर अमेरिका ने कहा जी नहीं, अभी हम लोग डिलीवर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नीचे वाली खबर देखिए फरवरी की, जस्ट आज से 1.5 महीना पहले, तब भी अमेरिका ने कहा कि अभी हम लोग इस चीज़ को लेकर कोई टाइमलाइन नहीं दे सकते। और ये बहुत बड़ा सेटबैक था भारत के लिए बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू 18 की डिलीवरी होनी थी, लेकिन केवल 2 ही तेजस जेट्स को उनके जो इंजन्स हैं वो यहाँ पे डिलीवर हुए थे। बीच में तो दोनों देशों में जो अड़चने थी वो इतनी बढ़ चुकी थी। अक्टूबर एंड में एक साइड पे खबर ये भी आ रही थी कि इंडिया शायद GE के ऊपर पेनल्टीज भी लगाएगा बिकॉज उसने फाइटर जेट्स के इंजन को बहुत
बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है। एंड इनफैक्ट एक टाइम पे तो इंडिया ने ये भी कहा जब हमारा एरो शो कंक्लूड हुआ था कि अगर अमेरिका हमें एरो इंजन्स नहीं दे सकता है, देने में सक्षम नहीं है, तो इंडिया अल्टीमेटली रशिया के पास जाएगा और उनसे जाकर के भी हम लोग हमारे एरो इंजन्स की सप्लाई को पूरा कर सकते हैं। एज यूजुअल रशिया ने कहा जी हाँ, हम तो बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं। रशिया तो हमेशा ही इंटरेस्टेड होता है इंडिया को एयरक्राफ्ट देने में, एयरक्राफ्ट के इंजन्स देने में, और बल्कि एज यूजुअल रशिया ने यह भी कहा कि अगर इंडिया चाहता है तो इन एयरक्राफ्ट इंजन्स को अपने घर में भी यहाँ पे बना सकता है। तो आप देखिए ये सारे के सारे केवल प्रेशर टैक्टिक्स थे जो कि इंडिया के द्वारा अपनाए जा रहे थे। पहले पेनल्टीज का डर, उसके बाद रशिया का डर, और बल्कि रिसेंटली जस्ट आज से 10-12 दिन पहले की ये खबर थी, अमेरिका के जो नए कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हार्वर्ड लटनिक, ये दोस्तों इंडिया के एक इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे और यहाँ पर जो हमारे होस्ट थे उन्होंने सीधा ही अमेरिका को बोल दिया कि अमेरिका रिलायबल नहीं है, इंडिया को अपने इंजन्स या तो फ्रांस या रशिया से लेने चाहिए। और इंडिया ने डायरेक्टली पूछा कि अमेरिका ने अभी तक F404 इंजन्स की डिलीवरी को लेकर कोई भी हमें यहाँ पर टाइमलाइन ऑफर नहीं करी है। आई थिंक दिस बिकेम द मेन ट्रिगर पॉइंट जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि सडनली जीई कहता है कि हम जी आपको अगले महीने से जो इंजन्स की डिलीवरी है वो देने वाले हैं। हालांकि वंस अगेन आपको बता दूं, ये सारी की सारी कहानी तो पहले से ही चलती आ रही थी। इंडिया बहुत टाइम से प्रेशराइज कर रहा था, लेकिन अब फाइनली जीई यहाँ पर डिलीवरी को स्टार्ट करने वाला है। ओवरऑल दिस इज अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया बिकॉज दोस्तों हमारे जो तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स हैं उनकी प्रोडक्शन स्ट्रीमलाइन हो चुकी है। बल्कि रिसेंटली खबर ये भी सामने आई थी कि फाइनली हमारी जो HAL की नासिक डिवीजन है वो भी अब अपना पहला LCA मार्क 1A को अप्रैल एंड तक प्रोड्यूस कर देंगे। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जल्दी ही 4 से 5 और एयरक्राफ्ट्स केवल और केवल नासिक डिवीजन से ही अब यहाँ पे बनने लग जाएंगे। साइड बाय साइड इन्हीं एयरक्राफ्ट्स की जो यहाँ पर फ्लाइट ट्रायल्स हैं वो भी बेंगलुरु में चल रही हैं। हालांकि उसमें इंजन कोई और इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ओवरऑल ये जो डेवलपमेंट हुई है इंडिया के लिए बहुत ही शानदार डेवलपमेंट है। बिकॉज अब फाइनली हमारे जो मार्क 1A फाइटर जेट्स हैं जिनकी डिलीवरी एयरफोर्स को हमने करनी थी वो अब जल्दी ही हमें देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल आई थिंक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है जो कि यहाँ पे बनता है। देखिए जब भारत ने USA के कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लटनिक से सवाल पूछा था कि आप हमें इंजन क्यों नहीं दे रहे, उनका जवाब कुछ और ही था। वो कह रहे थे कि पहले इंडिया रशिया के ऊपर अपनी निर्भरता खत्म करे। एंड उस टाइम पर भी आप देखिए उन्होंने कोई टाइमलाइन यहाँ पे नहीं दी थी। जब पीएम मोदी ट्रंप से मिलने गए वो भी यही कह रहे थे कि आप रशियन आर्म्स के ऊपर अपनी निर्भरता कम क्यों नहीं करते हैं। तो इनका जो टारगेट है वो हमेशा यही रहता है कि किसी ना किसी तरीके से किसी भी कंट्री को अपने इन्फ्लुएंस में लाया जा सके और उनसे उनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को छीना जाए। मैं आपको एक और उदाहरण दे दूं, अमेरिका के साथ जो दोस्तों जून 2023 में डील हुई थी आमका इंजन्स को लेकर और तेजस मार्क 2 इंजन्स को लेकर, वहां पर अमेरिका ने पहले डील में कहा 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। लेकिन आज से 2 महीने पहले अमेरिका बोलता है जी नहीं, अगर 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए तो ज़्यादा पैसा लगेगा। तो आप देखिए कि ये कभी भी अपने वर्ड पे खड़े नहीं उतरते हैं। और आई थिंक यही लेसन है जो कि यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पे सीखा है कि वेस्ट जो है वो आम तौर पे कॉन्ट्रैक्ट्स को वायलेट करता ही है। अल्टीमेटली लेसन यही है कि हमें एक सेल्फ रिलायंट, एक आत्मनिर्भर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एस्टैब्लिश करना चाहिए सो दैट हमारी जो डिपेंडेंस है वो सबसे पहले तो इन वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर खत्म हो सके। खैर देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे